स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे मेंडेलियन वर्क की। और मेंडेलियन वर्क में मैंने आपको बताया था कि मेंडल वर्क एंड सक्सेस लाइज इन हिज वाइज चॉइस ऑफ मटेरियल एंड मेथड ऑफ स्टडी। चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को हम डिस्कस कर चुके थे। हमने मेथड ऑफ स्टडी को भी डिस्कस किया था कि मेंडल ने जो है वो का जो मेथड ऑफ स्टडी था, इसमें हमने डिस्कस किया कि उसने जो है वो होमोजाइगस टॉल प्लांट को होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में तमाम टॉल प्लांट आए और F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ प्लांट 3:1 के साथ आ गए। तो आप देखें यहाँ मैंने इसका ये जीनोटिपिकली इसको रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर मैंने इसको फिनोटिपिकली रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद इसी तरीके से फिर दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने ले लिया, वो था सीड का कलर। येलो सीड प्लांट को ग्रीन सीड प्लांट से क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में तमाम के तमाम येलो प्लांट आए और F2 जनरेशन के अंदर येलो और ग्रीन सीड प्लांट जो है वो 3:1 के साथ आ गए। ये इसका जीनोटिपिकली रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पर इसकी फिनोटाइप की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। फिर एक और कैरेक्टर ले लिया जिसमें सीड की शेप थी। राउंड सीड प्लांट को रिंकल सीड प्लांट से क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में तमाम के तमाम राउंड आ गए और F2 जनरेशन के अंदर राउंड और रिंकल 3:1 के साथ आए। मतलब टोटल ऐसे 7 कैरेक्टर को जो है वो मेंडल ने क्रॉस कराया और तमाम में रिजल्ट क्या आ गए, एक ही जैसे आए। ये इसको मैंने मेथड ऑफ स्टडी कल आपको बताया था। तो चलें आपकी बुक से देख लेते हैं कि आपकी बुक में मेथड ऑफ स्टडी के पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं। की बुक के मेथड ऑफ स्टडी के पॉइंट देख लेते हैं। तो मेंडल स्टार्टेड his studies by planting pea plants pea seeds with different characters and then crossing their flowers flowers to see the पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर इन द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब देखो सबसे पहले क्या किया मेंडल के अपने काम किस तरह स्टार्ट किया। मेंडल स्टार्टेड हिज स्टडीड बाय प्लांटिंग पी सीड्स, यानी सबसे पहले उसने पी सीड्स को क्या किया, प्लांट किया विद डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ प्लांट किया। मिसाल के तौर पे इधर जो है वो होमोजाइगस टॉल प्लांट लगा दिया तो यहाँ पर जो है वो ड्राफ्ट लगा दिया। यहाँ पर येलो सीड वाले लगा दिए तो यहाँ पर जो है वो ग्रीन सीड वाले। यहाँ पर राउंड सीड वाले, तो इस तरीके से यहाँ पर रिंकल सीड वाले प्लांट लगा दिए। इसी तरीके से आगे यहाँ पर्पल फ्लावर वाले प्लांट लगा दिए तो यहाँ व्हाइट फ्लावर। ऐसे टोटल जो है वो कितने लगाए उसने, टोटल जो है वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के इस तरीके से प्लांट को जो है वो क्या कराया, प्लांटेशन उसने की इस तरीके से। सीड लगाए, सीड लगाएंगे तो जाहिर बात है उन सीड से प्लांट भी निकले होंगे। एंड प्लांट लगाने के बाद फिर उसने क्या किया, एंड देन क्रॉसिंग दियर फ्लावर टू सीड, और फिर उनको जो है वो क्रॉस कराया। ऐसे ऐसे उनके आपस में क्या कराया, क्रॉस कराया कि वो फिर क्या प्रोड्यूस करें, वो प्रोड्यूस करें सीड। टू सी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, क्या देखने के लिए, इनहेरिटेंस का पैटर्न देखने के लिए कि अगर वो टॉल को शॉर्ट या ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करा रहा है तो इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस हम यही कहते हैं ना, पेरेंट्स के कैरेक्टर जो वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वही उसने देखा था इनहेरिटेंस की, ये टॉलनेस का कैरेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग में किस तरह ट्रांसफर होगा और इसी तरीके से येलो सीड या ग्रीन सीड का कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होंगे। तो उसने उन इनहेरिटेंस को जो है वो फिर किसमें देखा, उनकी नई जनरेशन के अंदर। ही स्टडीज द इनहेरिटेंस ऑफ सच कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लाइक ग्रीन वर्सेस येलो। उसने इस तरह से क्रॉस कराया, ग्रीन को येलो के साथ कलर के साथ, रिंकल्ड और राउंड सीड को कराया, टॉल और ड्राफ्ट को कराया, येलो उसके पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, इस तरीके से उसने जो है वो आपस में जो है इनके क्रॉस कराए। He maintained the complete record for each cross and made exact count of each type of offspring। मतलब उसने हर क्रॉस का एग्जैक्ट रिकॉर्ड रखा। मिसाल के तौर पे अगर उसने 100 100 जो है वो 100 जो है वो टॉल और 100 शॉर्ट प्लांट का क्रॉस कराया, तो उनमें से कितने कितने अगर 1000 उसमें से सीड आए तो 1000 सीड्स में से जो है वो 1000 अगर उसने सीड लगाए तो 1000 सीड में से कितने टॉल आए और कितने शॉर्ट या ड्वार्फ आए। तो उसने वो सारा का सारा वो तमाम का तमाम जो है वो रिकॉर्ड भी जो है वो अपने पास रखा। मेंडल फाउंड दैट क्रॉस बिटवीन ग्रीन एंड येलो रिजल्ट इन ऑल ग्रीन सीड कोड। मतलब मेंडल ने देखा कि जब वो येलो और ग्रीन सीड का आपस में क्या कराता है, क्रॉस कराता है। जब उसने येलो सीड और ग्रीन सीड यानी ऐसे प्लांट जिनके सीड कोड का मतलब क्या होता है, सीड की कवरिंग, जिनकी सीड की जो कवरिंग थी वो येलो थी
और ऐसे प्लांट जिनकी सीड की कवरिंग जो है वो ग्रीन थी, उनका जब आपस में क्रॉस कराया तो उसने देखा कि F1 जनरेशन में तमाम के तमाम क्या आ गए, येलो आए। मेंडल क्रॉस ग्रीन एंड येलो, ऑल उसने फाउंड किया दैट ऑल येलो सीड कोड के साथ आए इसके पहली वाली जनरेशन में। ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट विद मैनी स्ट्रैंड ऑफ पी प्लांट एंड कम टू द सेम कंक्लूजन। मतलब कहता है कि ये उसने फिर बहुत सारी स्ट्रैन यानी बहुत सारी जो उसकी वैराइटीज थी पी प्लांट की, उनमें इस तरीके का यही क्रॉस जो है वो कराए और और सेम कंक्लूजन और यही क्या निकले, रिजल्ट निकले। सेम वैराइटीज का मतलब क्या था, उसने इस तरह से ये क्रॉस कराए कि टॉल को ड्रॉप ड्रॉप से क्रॉस कराया तो F1 में तमाम टॉल आ गए, राउंड और रिंकल्ड को कराया तो F1 में ये फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग जो थे F1 जनरेशन में तमाम राउंड आ गए, येलो और ग्रीन को कराया तो येलो आ गए, पर्पल और व्हाइट। यानी ये डिफरेंट स्ट्रैंड, मतलब ये डिफरेंट जो वैराइटीज थी, ये जो डिफरेंट कैरेक्टर वाले जो पी प्लांट थे, इन तमाम को जब क्रॉस कराया तो कंक्लूजन उसने सेम ही निकाली, यानी उसको जो रिजल्ट मिले वो कैसे मिले, सेम ही मिले। वो एक ही कंक्लूजन पर पहुंचा और वो कंक्लूजन क्या थी, व्हेन पी प्लांट विद टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, यानी पी प्लांट जिनके पास दो अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन हो जैसे येलो और ग्रीन ऑफ द सेम कैरेक्टर वर क्रॉस। अगर दो डिफरेंट अल्टरनेटिव कैरेक्टर वाले प्लांट और सेम कैरेक्टर के वो अल्टरनेटिव कैरेक्टर हो, सेम कैरेक्टर का मतलब क्या है, जैसे आपने सीट का कलर ले लिया, सीट का कलर है ना, ये एक कैरेक्टर है। अब इसको जो है वो आपने इसके जो है वो इस सेम कैरेक्टर के दो एक्सप्रेशन ले लिए, एक येलो और एक ग्रीन, और इनको जब क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में तमाम के तमाम क्या आएंगे, येलो। When P plant with two alternative expression of the same character, यानी ये एक सेम कैरेक्टर है, यानी सीड कलर, इसके दो अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है। तो कितना एक्सप्रेशन हो गए, अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन वर क्रॉस, जब इनको क्रॉस कराया जाता है, वन ऑफ द टू अपेयर्ड कंप्लीटली इन द ऑफस्प्रिंग व्हाइल सेकंड डेट नॉट शो। एक जो है वो कंप्लीटली जो है वो अपेयर हो जाता है, और जो कंप्लीटली अपेयर हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको उसने नाम दिया डोमिनेंट का। व्हाइल सेकंड नॉट शो इटसेल्फ ऑल, और दूसरा जो है उसने अपने आप को F1 जनरेशन में बिल्कुल भी शो नहीं किया, जैसे ग्रीन ने F1 जनरेशन में यहाँ अपने आप को शो नहीं किया। ही thus ड्राइव द लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस तरह से उसने सबसे पहला लॉ बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स को, एक कैरेक्टर के जो अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन होते हैं, उन प्लांट्स को जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाता है और एक कैरेक्टर रेसेसिव होता है। उसने इसको नाम क्या दिया, इसको लॉ का नाम दिया, जिसको लॉ बनाया जिसको हम कहते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसको अब रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बाद में पता लगा ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेंट हो, को-डोमिनेंस भी हो जाती है और बाज़ दफ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होती है। पी प्लांट की हद तक तो ये बात सही है कि जब 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को आप क्रॉस कराते हो, तो एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव होता है। लेकिन अगर आप दूसरे कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो जाती है और को-डोमिनेंस भी हो जाती है। इसको हम आगे देखेंगे कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को-डोमिनेंस क्या होता है। तो चलें आप ही की बुक के पॉइंट्स कुछ मैं रीड भी कर देता हूँ, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या हुआ कि द कैरेक्टर दैट वाज एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट, यानी वो कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, जैसे यहाँ पर आप देख लेते हैं, ऑल जो है वो येलो आ गए, तो वो कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ उसको नाम क्या दिया उसने, मेंडल ने, डोमिनेंट का। एंड द contrasting character which are not expressed is called recessive, और वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे ग्रीन हो गया जो एक्सप्रेस नहीं हो सका, उसको उसने नाम क्या दिया, उसको नाम दिया रेसेसिव का। Similarly, Mendel discovered that in P, the round seed coat character was dominant over the wrinkled, और इसी तरीके से मेंडल ने देखा कि पी प्लांट के अंदर राउंड सीड का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, किसके ऊपर, वो रिंकल्ड पर जो है वो डोमिनेंट है। और इसी तरीके से जो है वो एंड द रेड फ्लावर या पर्पल फ्लावर होते हैं, रेड या पर्पल फ्लावर ओवर द व्हाइट फ्लावर, यानी रेड या पर्पल फ्लावर जो है वो डोमिनेट है किसके ऊपर, व्हाइट फ्लावर के ऊपर। एंड टॉल ओवर द ड्वार्फ, और टॉल डोमिनेट है किसके ऊपर, ड्वार्फ पर। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है कि मेंडल देन प्रोसीड टू सी टू सो द हाइब्रिड सीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, यानी जो फर्स्ट जनरेशन जिसको हम F1 जनरेशन कह रहे हैं, इनके जो हाइब्रिड सीड थे, हाइब्रिड मैंने आपको बताया,
मिक्सचर होता है डिफरेंट कैरेक्टर का। यानी अब ये जो सीड हैं, इन सीड के अंदर कैपिटल आर मतलब राउंड सीड के जीन भी मौजूद हैं और रिंकिल्ड सीड के जीन भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी देखें तो इसके जो सीड्स हैं इनमें राउंड येलो कलर के जीन भी मौजूद हैं और ग्रीन कलर के जीन भी मौजूद हैं। बस फर्क ये है कि येलो डोमिनेंट हो गया है और ग्रीन जो है वो क्या हो गया है, वो रेसेसिव हो गया है। तो इस तरह के 2 कैरेक्टर आ गए तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम हाइब्रिड कहेंगे। तो वन मतलब F1 जनरेशन के अंदर जो है ये क्या है? ये हाइब्रिड हैं। अब इन हाइब्रिड को उसने सो किया, ज़मीन में लगाया, क्या चीज़ और हाइब्रिड में जो पहली जनरेशन थी उसको नाम उसने क्या दिया? F1 फ़िलियल जनरेशन एंड द रिजल्टिंग प्लांट वर अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज़। यानी इनसे जो प्लांट निकले, इनसे जो प्लांट निकले F1 जनरेशन के, यहाँ पर जिस तरह से आप देखें F1 जनरेशन के प्लांट हैं, इनको सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया, यानी इनको आपस में ही जो है वो क्या होने दिया? फर्टाइल होने दिया। जब इनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन उनकी कराई, तो उससे क्या हुआ? सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद एंड ही फाउंड दैट इन F2 जनरेशन, फिर उसने देखा कि इन F2 जनरेशन सीड्स द रेशो ऑफ F1 जनरेशन के अंदर जो सीड्स हैं उनमें जो रेशो आया डोमिनेंट और रेसेसिव का, वो कितना आ गया? 3:1। ही डिस्कवर्ड दैट व्हाटएवर द कैरेक्टर पेयर ही स्टडीड, उसने डिस्कवर किया चाहे किसी भी कैरेक्टर को वो स्टडी करे, चाहे हाइट को स्टडी करे पी प्लांट में, चाहे वो सीड कलर को स्टडी करे, चाहे वो सीड शेप को स्टडी करे, द रेशियो ऑफ प्लांट्स वर डोमिनेंट कैरेक्टर टू दोज विद रेसेसिव कैरेक्टर वाज ऑलवेज 3:1। यानी F2 जनरेशन में तमाम के अंदर डोमिनेंट और रेसेसिव का जो रेशो आता है वो कैसे आता है? वो आता है 3:1। उसके बाद कहता है कि Mendel gave a generalized theoretical explanation of the result obtained from these experiment। उसके इन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकले थे, उसने जनरलाइज उसको थ्योरेटिकली जो है वो क्या किया? एक्सप्लेन किया। which are now firmly established as Mendel's law of inheritance। मेंडल ने तो अपना काम जब जितना भी मेंडल ने काम किया, मेंडल ने अपने काम को थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अब हमने मेंडल के काम को या उसके वर्क को किसकी शक्ल दे दी है? लॉज की शक्ल दे दी है। और मेंडल के पहले तो 3 लॉज थे, लेकिन अब कितने लॉ हो गए? अब 2 लॉ हो गए। एक है मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अब मेंडल्स के जो लॉ हैं उसमें 2 लॉज हो गए। एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 2 लॉ जो है वो मेंडल के हैं, इनको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने इन्हीं लॉ को जो है वो क्या करना है? डिस्कस करना है। अभी मैं आपको जो है वो फेडरल बोर्ड की बुक की तरफ मैं नहीं गया हूँ, उसके पॉइंट्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। पहले ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैं आपको आपकी बुक से बता दूं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसको किससे? फेडरल की बुक से, नेशनल बुक फाउंडेशन से। क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब मैंने आपसे ये बात कही कि मेंडल ने जो है वो जो क्रॉस थे मेंडल के, मेंडल ने होमोजाइगस टॉल प्लांट को क्रॉस कराया होमोजाइगस ड्वार्फ से। उसने होमोजाइगस येलो प्लांट को क्रॉस कराया होमोजाइगस ग्रीन से। लेकिन उसको ये कैसे पता लगा कि ये होमोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है? ये इसने जो ब्रीडिंग लाइन बनाई थी प्लांट की, यहाँ सारे होमोजाइगस प्लांट लगाए थे और यहाँ क्या लगाए थे? तमाम हेट्रोजाइगस। लेकिन उसको कैसे पता लगा कि ये होमोजाइगस हैं और ये हेट्रोजाइगस हैं? क्योंकि फिनोटाइप देख के तो आपको पता नहीं लगता ना। क्योंकि टॉल, अगर आप टॉल की बात कर रहे हो तो देखो ये तीनों ही टॉल हैं, लेकिन टॉल तो होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है और टॉल कैसा हो सकता है? हेट्रोजाइगस। तो उसने होमोजाइगस टॉल ही कैसे लिए थे? ये जिस वक्त मैं आपको फेडरल की बुक से एक्सप्लेन करूंगा मेंडल के काम को, तो तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी आप जो है वो इसके कुछ पहले अपने सिंध बोर्ड की बुक से जो है ये पॉइंट जो है वो देख लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस करेंगे।